अभिनेता शाहरुख खान से मिलने की चाहत में वडोदरा स्टेशन पर फैंस की जबरदस्त अफरा तफरी मची। इस भगदड़ में फरीद खान नाम के एक पूर्व पार्षद की मौत हो गई। फरीद अपने रिश्तेदार को अगस्त क्रांति एक्सप्रेस में बैठाने आया था। शाहरुख मुंबई से इसी ट्रेन में सवार होकर दिल्ली आ रहे थे। वडोदरा स्टेशन पर ट्रेन के आते ही शाहरुख के फैंस की भीड़ टूट पड़ी। ट्रेन के अंदर शाहरुख थे, बाहर फैंस का हुजूम था। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी भी भांजी। तभी भगदड़ में फरीद खान गिर पड़े और उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि फरीद की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वडोदरा स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत की खबर लगते ही शाहरुख खान ने मृतक पार्षद के परिवार से मुलाकात की और उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया ताकि वे लोग रतलाम उतरकर अस्पताल जा सकें। भगदड़ में एक पुलिस वाला भी जख्मी बताया जाता है, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से शाहरुख अपने फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए दिल्ली आ रहे थे। वडोदरा स्टेशन पर क्रिकेटर यूसुफ और इरफान पठान ने भी शाहरुख से मुलाकात की। वडोदरा स्टेशन पर हुई घटना को लेकर रतलाम स्टेशन पर बवाल हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव से पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक यानी 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव तक इसे टालने की मांग की गई थी। वैसे अदालत के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है और कहा है कि बजट में चुनाव वाले 5 राज्यों से जुड़ा कोई विशेष ऐलान न करे। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली के खान मार्केट पहुंची। वहां दोनों ने रेस्टोरेंट में खाने का जायका लिया, खुशनुमा मौसम का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर कई लोग सेल्फी भी लेते नजर आए। दोनों कुछ देर तक खान मार्केट में रुकी और शॉपिंग भी की। कल तमिलनाडु विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जल्लीकट्टू विधेयक को पारित कर दिया गया। सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया। उससे पहले चेन्नई समेत कई शहरों में हिंसा हुई। जल्लीकट्टू समर्थकों ने आगजनी की। पुलिस से उनकी भिड़ंत भी हुई। इस दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज भी हुआ। तमिलनाडु विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद हिंसा काफी हद तक थम गई। पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। बवाल में 19 पुलिस वाले जख्मी बताए जाते हैं, जबकि 51 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब हालात काबू में बताए जाते हैं। वैसे एहतियात के तौर पर 7000 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। दूसरी ओर पेटा पास हुए जल्लीकट्टू विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। देश अपने 68वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा है। राजपथ पर इसकी झलक भी देखने को मिली। वहां सोमवार को रिहर्सल के दौरान कई झांकियां दिखी। सुरक्षा बलों के समूह ने कदम ताल भी किया। इस आयोजन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। पूरी राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग इलाकों में कई आतंकवादियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। होटल और गेस्ट हाउस में अभियान चलाकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। एक बार फिर दहशतगर्दों की गिदड़ भभकी सामने आई है। इस वीडियो के जरिए आतंकी 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने वालों को धमकी दे रहा है। धमकाने वाला आतंकी हिजबुल कमांडर यासीन भाट्टू बताया जाता है। इसने जम्मू कश्मीर पुलिस और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ है। वैसे वीडियो की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज से उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम शुरू हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज से अपने चुनावी अभियान का आगाज सुल्तानपुर से कर रहे हैं। पार्टी में अंदरूनी घमासान में मिली जीत और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। सुल्तानपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश राहुल गांधी के साथ 6 संयुक्त रैली कर सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी एक मंच पर दिख सकती हैं। हालांकि इस प्रस्ताव पर फैसला होना अभी बाकी है। कांग्रेस चुनावी रैली के प्रस्ताव से पहले अमेठी और रायबरेली को लेकर सीटों का फैसला करना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अमेठी से गायत्री प्रजापति को पहले ही टिकट दे दिया है। कांग्रेस यहां से अपना उम्मीदवार अमिता सिंह को बनाना चाहती है। रायबरेली सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने पहले ही मौजूद विधायक को टिकट थमा दिया है। कांग्रेस पहले से ही इस सीट पर दावेदारी जताती रही है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस ने जमकर पिटाई की। सभी कार्यकर्ता बाइक से पेट्रोल भराने पहुंचे थे। आरोप है कि अपने नेता का टिकट कटने से वे सभी नाराज थे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस वालों ने उन पर कार्रवाई की। इलाहाबाद में बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को काले झंडे दिखाए गए। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। स्थानीय नेता को टिकट नहीं देने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद उनका काफिला आगे बढ़ पाया। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल चोर रास्ते से पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा न बने। अगर उन्हें चेहरा बनना है तो पहले दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दें। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने केजरीवाल को मतलबी
और मौका परस्त इंसान बताया। लुधियाना में एक रैली को संबोधित करते हुए सुखबीर बादल ने केजरीवाल के साथ साथ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी हमले किए। सुखबीर बादल ने कहा कि दोनों पंजाब की कुर्सी के लिए सुटेबल नहीं है। बिहार के दलसिंहसराय में भी रची गई थी ट्रेन हादसे की साजिश। यह खुलासा तब हुआ जब रेलवे ट्रैक पर रखे सीमेंट के 2 स्लीपर मिले। सबसे पहले गैंगमैन ने इन स्लीपर को देखा। जानकारी के मुताबिक गैंगमैन ने जब उसे हटाने की कोशिश की तो उन्हें 4 लोगों ने खदेड़ दिया। तब उसने स्टेशन पहुंचकर आरपीएफ को इसकी जानकारी दी। तब ट्रैक से पटरियों को हटाया गया और मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बची। दक्षिण दिल्ली के सिद्धार्थ एक्सटेंशन में एक एमसीडी कर्मचारी की लाश मिली है। परिजनों का आरोप है कि रुपए के लेन देन को लेकर उसे कई दिनों से धमकी मिल रही थी और उसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस इसे सुसाइड मान रही है। दिल्ली के नजफगढ़ में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई। इलाके के लोगों के मुताबिक एक फैक्ट्री की छत पर 3 लोग वेल्डिंग का काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। कुछ लोगों ने फैक्ट्री की छत पर जाकर मजदूर को बचाना भी चाहा, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। करीब 7 घंटे के बाद शव को पुलिस ने उतारा। अब मामले की जांच की जा रही है। बिहार के दरभंगा में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों का गुस्सा तब फूटा जब एक बेकाबू ट्रक ने युवक को कुचल दिया। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर फरार हो गया। इससे नाराज लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। ट्रक में तोड़फोड़ भी की। फिर मौके पर पहुंची पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने भी लाठी भांजी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। मुंबई के मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से कुछ देर तक लोकल की आवाजाही ठप हो गई। दमकल की 12 गाड़ियों और 8 वाटर टैंकर ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में 2 लोग जख्मी बताए जाते हैं। बिहार के बेगूसराय में एक बेसिक स्कूल में कुछ लोगों ने आग लगा दी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने स्कूल के कमरे में बेंच और किताब फूंक दिया। आग की वजह से स्कूल में काफी सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आग किसने लगाई। उदयपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की वजह से वहां रखे ड्रमों में धमाके भी हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान वहां 25 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 5 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में उस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ जब पेट्रोल से भरा टैंकर आग की लपटों में घिर गया। चंद मिनट के अंदर ही उसमें ब्लास्ट भी हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। इलाहाबाद के सीएमपी डिग्री कॉलेज के परिसर में जमकर बवाल हुआ। कैंपस में ही फायरिंग हुई, बम चले, कारों में तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि यह बवाल रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर हुआ। छात्रों का नाराज गुट हथियारबंद होकर कॉलेज परिसर में पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब इन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी है। कानपुर में एक बार फिर सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां एक सब इंस्पेक्टर अपनी 85 साल की बीमार मां के लिए स्ट्रेचर मांगता रहा। मजबूरन उसे खुद अपनी गोद में उठाकर इलाज के लिए भटकना पड़ा। काफी देर तक सब इंस्पेक्टर भटकता रहा। थक हार कर उसने अपनी मां को किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से करीब 54 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। टिहरी रुद्रप्रयाग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 40 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं गुप्तकाशी में एक बस की तलाशी में 14 लाख रुपए मिले। चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। अब जांच की जा रही है कि दोनों जगहों पर बरामद रुपए का क्या कनेक्शन है। वाराणसी के आदमपुर इलाके में चेकिंग के दौरान 4,20,000 रुपए बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया, लेकिन उनके पास से कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं मिले। वाराणसी के आशापुर में एक बोलेरो गाड़ी से 5 बोरियों में छिपाई हुई 110 बोतल अवैध शराब बरामद की गई। अंदेशा है कि शराब की तस्करी हरियाणा से की जा रही थी। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के बस्ती में एक युवक का पेड़ पर लटका शव मिला। तलाशी के दौरान उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें जिक्र था वो अर्चना नाम की एक लड़की से प्यार करता था। अर्चना का शव 18 जनवरी को बरामद किया गया था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के हाथरस में एक खेत से युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। धारदार हथियार से गला काटकर युवक की हत्या की गई है। पुलिस अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं कर पाई है। गोंडा में एक नाबालिग लड़की से 2 लोगों ने बलात्कार किया और उसके बाद आरोपी फरार हो गए। वारदात की पूरी जानकारी लड़की ने अपने घर वालों को दी, तब उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
दिल्ली के रनहौला इलाके में एक ज्वेलरी दुकान से लाखों के गहने की चोरी हो गई। रात के अंधेरे में आए बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़ा और फिर कीमती गहनों पर हाथ साफ कर लिया। अब पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बागपत में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई। पेट्रोल लेने के बहाने आए हेलमेट पहने बदमाशों ने तमंचा भिड़ाकर सेल्समैन से करीब 50,000 रुपए लूट लिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ से थाना महज चंद कदम की दूरी पर है। वैसे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बारा में एक गोदाम से कई कीमती सामान की चोरी हो गई। 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। गोदाम मालिक ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी तस्वीरों से अहम सुराग मिलेगा। एक नकाबपोश भीड़ भरे बाजार में इधर उधर टहलता रहा और मौका मिलते ही वो एक बाइक लेकर फरार हो गया। लेकिन वो आरोपी भूल गया कि उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है। पुलिस अब तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बड़े बिजनेसमैन और दुकानदारों को चूना लगाते थे। उनसे करोड़ों रुपए लेकर नकली सोना थमाकर फरार हो जाते थे। अभी तक ठगी के शिकार 5 पीड़ित कारोबारियों ने शिकायत दर्ज कराई है। जोधपुर में युवक ने कर्ज मांगने पर अपने जिगरी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पुलिस को कल एक प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला था। जांच के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उसी में से एक आरोपी ने कबूल किया कि उसने प्रॉपर्टी डीलर से कुछ रुपए कर्ज लिए थे। जब उसने अपने रुपए मांगे तो युवक ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। हरियाणा के जिंद में पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि उसका कद छोटा होने की वजह से लोग उसे चिढ़ाते थे। इसी वजह से उसने गुनाह की दुनिया में आने का फैसला किया। गिरफ्तार आरोपी अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट आज बीसीसीआई के नए प्रशासक का फैसला कर सकता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गोपाल सुब्रमण्यम और अनिल दीवान के सुझाए गए नामों को गुप्त रखने का फैसला किया है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर नए प्रशासक 70 साल से कम के पूर्व खिलाड़ी भी हो सकते हैं। वनडे सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद टीम इंडिया कल कानपुर पहुंच गई। यहां 26 जनवरी को 3 T20 मुकाबले का पहला मैच खेला जाना है। T20 सीरीज के स्पिनर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को आराम दे दिया गया है। उनकी जगह अमित मिश्रा और परवेज रसूल को मौका दिया गया है। मशहूर एक्टर जैकी चैन कल हिंदुस्तान पहुंचे। इस मौके पर मुंबई में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। जैकी चैन अपने फिल्म कुंग फू योगा के प्रमोशन के लिए यहां पहुंचे। मुंबई में उन्होंने कल बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान से भी मुलाकात की। सलमान खुद जैकी चैन के बहुत बड़े फैन हैं। फिल्म कुंग फू योगा 3 फरवरी को रिलीज हो रही है, जिसमें अभिनेता सोनू सूद ने भी किरदार निभाया है। अभिनेता शाहिद कपूर के सौतेले भाई ईशान बॉलीवुड में एंट्री की तैयारी में है। ईरानी फिल्म निर्देशक माजिद मजीदी की पहली हिंदी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड से ईशान आगाज कर रहे हैं। इसी साल के आखिर तक फिल्म की रिलीज की उम्मीद है। रणबीर कपूर कौन बनेगा करोड़पति के आने वाले सीजन में अमिताभ बच्चन की जगह ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केबीसी सीजन 9 के जरिए रणबीर छोटे पर्दे पर अपने करियर का आगाज करेंगे। वैसे अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है।